Good morning everyone. I am Monica Sharma. Today I will start Unit 2nd of General Knowledge Class 8th. This is the sub part 2 of Unit 2nd from the history. अब इसमें क्या है, इसमें टिक द करेक्ट आंसर्स, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड और वहां पे आपको राइट टिक करना है. ठीक है. अब मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या. ठीक है. ये क्वेश्चंस क्या है और हर क्वेश्चन में अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और अलग टाइम का है वो क्वेश्चन. मतलब जैसे आज क्या है 2021 है और कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 2019 का या फिर कोई दे दिया जाए 2007 का, इस टाइप से क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं देने वाली हूं आपको. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रेट इंडियन लीडर अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था और ये हुआ था लंदन में. जब क्या था, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, 1947 के पहले की बात हो रही है. ठीक है. इसका एग्जैक्ट डेट था 1930, 1931 एंड 1932. ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो पहला हुआ 1930 में, सेकेंड हुआ 1931 में और थर्ड हुआ 1932 में. अब ये हुआ क्यों था? देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, कौन सा? 1919. ठीक है. 1919 यानी कि 1919. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश लेके आए थे वो आया 1919 में, जिसके हिसाब से एक बात थी कि साइमन कमीशन बनेगा. क्या बनेगा? साइमन कमीशन बनेगा. समझते जाओ, इसको लिखना नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, सब इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. साइमन कमीशन बनेगा. तो साइमन कमीशन था क्या? जिसके बेस पे, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी. ठीक है. पुलिस ने उन्हें इतना मारा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी इसका विरोध करते हुए. ये था कि जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन हैं, ठीक है, वो बने इंडिया में एकदम परफेक्टली जैसे लंदन में चलते हैं. ठीक. लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत यहां हुई, आप इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो. किसके लिए बना रहे हो? इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, लेकिन इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन में, साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था. इस वजह से सभी इसका अपोज कर रहे थे, साइमन कमीशन का. साइमन गो बैक के नारे लगे. ठीक है. इसी में किसकी मृत्यु हो जाती है? लाला लाजपत राय जी की, पंजाब में. ठीक. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं? तो अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यही चीज है कि जो, अब देखो साइमन कमीशन तो आया नहीं, ठीक है, लेकिन इसका सबने विरोध किया. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिया. मतलब ये किया कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए बनेंगे वो इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होंगे? डिसाइड होंगे. ठीक है. तो आपको ये याद रखना है, जिन्होंने इंडिया की तरफ से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर. ठीक है. और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 1930 में हुआ फर्स्ट. ठीक है. सेकेंड किस में हुआ? 1931 में. और थर्ड किस में हुआ? 1932 में हुआ. ठीक है. तो सेकेंड में किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से? ये किया था महात्मा गांधी जी ने. लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि जब कोई इंडियन जाएगा ही नहीं तो क्या होगा? ये भी खराब हो गया. मतलब कि इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला ब्रिटिशर्स की तरफ से कि अगर कोई इंडियन चाह ले तो.
और इसी बीच में इस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था जितने भी इंडिया के लोग थे कि अगर आपको, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था इंडिया को, कि इंडिया के सारे लोगों को, कि अगर आपको हमारी हेल्प नहीं लेनी, हमारे हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं करने, तो फिर आप खुद का खुद बना लो। तो इस बेस पे एक रिपोर्ट आई थी जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, और वो नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था वो कौन से लीडर थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। और जो सेकंड में केवल लिया था जिन्होंने, किन्होंने लिया था? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। नेम द गुप्ता किंग हु इज डिपिक्टेड ऑन ओल्ड कॉइन विच इज वीणा इन हिज हैंड्स। ये है समुद्रगुप्त। अब एक बात सुनना, जो गुप्ता एम्पायर जिन्होंने स्टैब्लिश किया था उनका नाम है श्रीगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त वन ऑफ द किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर, ओके। अब देखो, एक किंग थे समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के। अब ये हाथों में वीणा लिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि इनको संगीत का नॉलेज है, इससे ये पता चलता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज प्रीचिंग? प्रीचिंग यानी कि अपना संदेश किस लैंग्वेज में दिया था लॉर्ड बुद्धा ने? वो दिया था पाली। क्यों पाली में क्यों दिया था? क्योंकि पाली उस समय आम लोगों की भाषा थी, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं अभी, वैसे ही उस समय पे पाली बोलते थे सब, ठीक है। 4th क्या है? नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट कैंपेन फॉर सत्याग्रह। द ऑप्शन इज चंपारण, द सेकेंड वन इज दांडी। दांडी मार्च सुना होगा, दांडी यात्रा, ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह सुना होगा। चंपारण है बिहार में, वहां के एक लोकल नेता थे, शुक्ल करके थे, उनका सरनेम शुक्ल था, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। ये किसके लिए था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह था भूमि लगान के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे अंग्रेज, किससे? ब्रिटिशर्स। किससे? जो इंडियन फार्मर्स थे, इंडियन किसान थे, उनसे। इस वजह से चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? जो इसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। अब देखो, विच इस्लामिक रूलर फर्स्ट इम्पोज द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम? जजिया टैक्स क्या होता था? जजिया टैक्स वो टैक्स होता था हिस्ट्री में कि जो नॉन मुस्लिम्स है, मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है, उन पे धार्मिक कर लगाया जाए। धार्मिक कर यानी कि रिलीजियस टैक्स जिसको बोलते हैं, उसी को जो उर्दू है उसमें बोलते हैं जजिया टैक्स, ठीक है। तो रिलीजियस टैक्स यानी कि धार्मिक कर, यानी कि जैसे आप कोई मंदिर जाते हो घूमने, आप हिंदू हो और आप कोई मंदिर जाते हो, तो मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं? जजिया टैक्स। वो किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम के ऊपर। तो फर्स्ट रूलर कौन सा था जिसने ये लगाया था जजिया टैक्स? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है, जिसने गुलाम डायनेस्टी को रखा था, मतलब जिसने नींव रखी थी गुलाम डायनेस्टी की। अब देखो, नेम द सिख गुरु हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द अकाल तख्त एट अमृतसर इन 1606। ये हैं गुरु हरगोविंद, ठीक है। जो गुरु हरगोविंद थे वो कौन थे? वो थे गुरु अर्जुन देव के पुत्र, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी के बेटे थे वो। और गुरु अर्जुन देव को क्या कहा जाता था? सच्चा बादशाह कहा जाता था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह, और जो अकाल तख्त किसने बनवाया था? वो बनवाया था गुरु हरगोविंद जी ने, ठीक है। अब देखो 7th क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया यानी आफ्टर फ्रीडम। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। अब ये गवर्नर जनरल कौन होते थे? देखो 1857 आपने सुना होगा, सुना है, ठीक है। 1857 की क्रांति सुनी ना। अब देखो जो 1857 है उसमें क्या हुआ? उसमें सभी लोग एक साथ होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होते हैं? फ्रीडम के लिए, कि ब्रिटिशर्स अलग हो जाए, मतलब कि वहां से चले जाएं, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में नहीं, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, उत्तर भारत में होते हैं। तो उस समय पे जब जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स 1958 में,
तो वो सीधे क्राउन के पास पावर जाती है। क्राउन के पास पावर जाने का मतलब क्या है कि पहले एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरे में रूल कर रही थी, ठीक है, पूरे इंडिया में। लेकिन उस कंपनी को हटा दिया जाता है 1857 के बाद में, और 1858 एक्ट आता है। उसमें क्या होता है, उसमें सीधा पावर क्राउन के पास, अभी भी रानी है कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। तो 1858 में वो चला जाता है, और उसी समय पे ये गवर्नर जनरल का एक पोस्ट बनाई जाती है इंडिया में, जो कि आते हैं कहाँ से, लंदन से अपॉइंट होते हैं और इंडिया में आते हैं, और इनके पास पावर्स होती हैं जिससे कि ये कोई भी निर्णय जो है वो ले सकते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। तो कब बना, कब था ये पोस्ट, ये पोस्ट बना था 1858 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, उस समय पे, ठीक है। तो जो आफ्टर फ्रीडम जो फर्स्ट इंडियन थे, इंडियन केवल एक ही बने हैं, वो भी आफ्टर फ्रीडम, और वो कौन थे, वो थे राजगोपालाचारी, ठीक। अब देखो, who was the first and the only non-Indian woman to serve as the president of Indian National Congress, ये है एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट ये नॉन इंडियन वुमेन थी। मतलब अब देखो, जो अभी कांग्रेस पार्टी आप देखते हो, सुनते होगे एटलीस्ट, कांग्रेस पार्टी वो अभी की नहीं बनी बेटा, वो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, 1885 में। 1885 में, सोचो कितनी पुरानी है वो, अभी कितना चल रहा है, 2021 में भी है कांग्रेस, ठीक है, इस टाइम पे फाउंड हुई थी। तो मतलब इसमें क्या होता था, इसमें एक हेड होता था, हर जो 26 दिसंबर है, हर साल क्या होती थी, इसकी प्रेसिडेंट बनाए जाते थे, ठीक है। और प्रेसिडेंट बनाए जाते थे हर साल के लिए, और एक मतलब बैठक होती थी, ठीक है, हर साल अलग अलग जगहों पे पूरे भारत में। तो 1885 से ये स्टार्ट हुआ था, तो पूरा 1947 तक ये हुआ था, जब तक कि फ्रीडम नहीं मिल गई, ठीक है। तो 1885 से 1947 तक केवल एक वुमेन जो नॉन इंडियन थी और वो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कौन है, वो है एनी बेसेंट, ठीक है। समझ गए क्वेश्चंस। दिस इज द नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ यूनिट सेकेंड, इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक्स। अब ये क्या है बेटा, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने का उतना नहीं है। मैच द सिटीज विच द रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ विच दे आर सिचुएटेड। मतलब कि आपको सिटी को रिवर से कनेक्ट करना है, कि जो सिटी जैसे अहमदाबाद है वो कहाँ पे है, वो है साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। तो साबरमती नदी के किनारे है, तो अहमदाबाद से क्या आएगा, साबरमती, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ठीक है। जैसे अयोध्या है, अयोध्या आप गंगा नहीं लगा देना, गंगा नदी के किनारे नहीं है अयोध्या, अयोध्या है आपका सरयू नदी के किनारे, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड। कानपुर ये आप मैच करोगे, ठीक है। कटक, कटक कहाँ पे है, कटक है उड़ीसा में, ठीक है। गुवाहाटी ये कहाँ है, ये है असम में। लखनऊ कहाँ है, यूपी में। जबलपुर कहाँ है, ये है एमपी में, ये तो पता है जबलपुर। जबलपुर कहाँ है, नर्मदा नदी, भेड़ाघाट तो सुना है ना, तो नर्मदा के साइड में है, किनारे है, ठीक है। कोटा कहाँ है, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ, मैं केवल समझा रही हूँ कि करना क्या है। लुधियाना ये आपको करना है, ये सारी नदियों के नाम दिए, जैसे महानदी, नर्मदा, ताप्ती, सतलज, यमुना, गंगा, साबरमती, कृष्णा, गोमती, सरयू, चंबल, राप्ती, ब्रह्मपुत्रा, झेलम, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, ठीक है। सूरत ये सब आपको सोचना है, ठीक है। ये ताप्ती है वैसे सूरत, लेकिन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आगरा, आगरा कहाँ है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। विजयवाड़ा, गोरखपुर, ये सब है, इसमें आपको मैच करना है। समझ में आ गया ना करना क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक, क्योंकि इसको केवल लर्न करना। रिवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। They give us water for many purpose, help in transportation, etc. So many modern cities have developed along the banks of river. अब क्या होता है बेटा कि जैसे कहीं पे नदी है, ठीक है, अगर किसी शहर के आसपास नदी है तो वहां क्या होता है, वहां ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है, ठीक है। वहां पीने के लिए पानी बहुत अच्छा होता है, वहां की जमीन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। तो
हर चीज की सुविधा होती है। तो जितनी भी मॉडर्न सिटीज हैं वो मैक्सिमम सिटीज जो हैं वो बैंक ऑफ रिवर में ही है। ठीक है, बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के साइड में ही है। ठीक, समझ में आया? सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।